अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। ओपन योर बुक्स ऑफ फिज़िक्स। ओपन पेज नंबर 43, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का 2.6 क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में वो इसी के बारे में है। हमने जो है वो इसमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया लेंगे तो वो डिस्टेंस के इक्वल आता है। शुरू में आपने फर्स्ट लाइन इसी तरह लिखनी है, डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद ये चीज़ें जो है वो कट करके यहाँ से आपने केस 1 की हेडिंग देनी है। केस 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v फॉर अ टाइम इंटरवल t, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। ये फिगर का रेफरेंस कट करते हैं। हमने जो है वो पीछे लिख किया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस s कवर करता है टाइम t में, तो ऐसी सूरत में जो उसकी स्पीड होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है और डिस्टेंस जो है वो v मल्टीप्लाई t के इक्वल हो जाएगा। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने जो है वो न्यूमेरिकली किया है। हमने अब इसको जो है वो प्रूफ करना है ग्राफिकली। हम जो केस इस वक्त कर रहे हैं वो है यूनिफॉर्म स्पीड का, कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसका डिस्टेंस जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ के इक्वल के मुताबिक किसके इक्वल आता है। अब हमने जब एक यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर हम उसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर टाइम t होगा, यहाँ पर स्पीड v होगी। ऐसी सूरत में जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये हमने जो है वो पीछे स्टडी किया है। अगर हम इसको जो है वो एक यहाँ से क्लोज कर लें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की फिगर बन जाती है। ये रेक्टेंगल बन जाता है। ये हमने लाइन जो है वो ड्रॉ करके इसे क्लोज कर लिया। ये रेक्टेंगल की लेंथ है t के इक्वल और ये जो है वो v के इक्वल है। तो यहाँ से ये भी v हो जाएगा और ये t हो जाएगा। अगर हम ज्योमेट्रिकली जो है वो इस फिगर का एरिया लेते हैं तो ज्योमेट्रिकली इसका एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। लेंथ इसमें जो है वो t है, विड्थ जो है वो v है। तो इसका ये मतलब है कि इसका एरिया जो है वो वी टी के इक्वल है और वी टी जो है वो यहाँ पर हमने किया है कि डिस्टेंस के इक्वल आता है। यानी ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि एक स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्टेंस के इक्वल आता है अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली लें। नेक्स्ट पेज पर देखें, इसी केस को जो है वो आगे हमने करना है। दिस distance can also be found by calculating the area under the speed time graph. The area under the time graph for time interval t is the area of rectangle of side t and v। इसको कट कर दें। This area is equal to v multiply t, thus area under speed time graph up to the time axis is numerically equal to the distance covered by the object in time t। यहाँ तक जो है वो आप मार्क कर लें केस 1 को। उसके बाद केस 2 है। केस 2 हमारे पास ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि शुरू में उसकी स्पीड जो है 0 है, थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड जो है वो v हो जाती है। ऐसी सूरत में हम इसका डिस्टेंस लेने के लिए इसकी एवरेज स्पीड लेंगे। एवरेज स्पीड जो है वो 0 मल्टीप्लाई v/2 के इक्वल होगी। दोनों की स्पीड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगी v/2 और ऐसी सूरत में जो डिस्टेंस होगा वो v/2 मल्टीप्लाई t के इक्वल होगा। ये है इसका मैथमेटिकली जो हम लिखते हैं। कंसिडर द अनदर एग्जाम्पल। ये केस 2 की आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है। हेयर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to v इन टाइम t। एवरेज स्पीड इज गिवन बाय 0 प्लस v/2 यानी 1/2v। डिस्टेंस कवर्ड इज एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 1/2v मल्टीप्लाई t। यहाँ तक हो गया। अब अगर हम इसको ग्राफिकली लेते हैं, अब जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो इस शेप का आएगा। ये चेंजिंग स्पीड के साथ है। ये ओरिजिन 0 है, यहाँ तक इसकी स्पीड जो है वो v होगी। अगर हम इसकी फिगर यूँ करके कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये इसका बेस है t के इक्वल, ये इसका जो परपेंडिकुलर है ये v के इक्वल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो है 1/2 बेस है इसकी t और हाइट या इसका जो परपेंडिकुलर है तो वो v के इक्वल है। यानी एरिया जो है वो v/2 के इक्वल आ गया और v/2 के इक्वल जो है वो इसका डिस्टेंस होता है। ये हमने पीछे ही किया है कि v/2 जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी ग्राफिकली भी एरिया v/2 के इक्वल आ गया है। इफ़ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, इट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये कट कर दें। द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू t एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2v
any multiplicity, we see that this area is numerically equal to the distance covered by the object. ये लास्ट में इसका हमने रिजल्ट लिखना है. Therefore, we can say that area under the speed time graph up to the time axis is numerically equal to the distance covered by the object. के स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया लेते हैं तो वो न्यूमेरिकली जो है वो डिस्टेंस के इक्वल आता है. यही चीज़ हमारी प्रूफ हो जाती है. दोनों केसेस हमने इसके कर लिए हैं. लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है, एंड में इसकी कंक्लूजन लिखनी है, साथ ये दोनों डायग्राम, ये केस 1 की केस 2 की करनी है. इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है. नोटबुक्स पर नहीं लिखना, सिर्फ लर्न करना. अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको कहीं पर लिख लें. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.